यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस आईएफएस के रिक्रूटमेंट 2025 के लिए अगर आपको फॉर्म फिल करना है तो उसके पहले आपको ओटीआर करना जरूरी है। आज इस वीडियो में आपको ओटीआर करना सिखाएंगे, साथ ही साथ ओटीआर को कैसे 100% कंप्लीट करते हैं वो भी सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ओटीआर नंबर तो जनरेट कर लेते हैं लेकिन बाद में इंफॉर्मेशन फिल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में दिक्कत होती है। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहे जिससे आपको यूपीएससी का ओटीआर 100% कैसे कंप्लीट करते हैं आपको पता चल जाए। ओटीआर नंबर जनरेट करने के बाद क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं वो भी आपको पता चल जाए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको हम लेके चलते हैं यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं हम लोग यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन के बीच में या फिर यूं कह लीजिए कि आखिरी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जामिनेशन। आपको यहाँ पर एक बार क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप ओटीआर के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको लॉगिन करने के लिए नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि आप यूपीएससी के फ्रेश कैंडिडेट हैं जो कि पहली बार एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने के लिए अपने ओटीआर को बना रहा है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली बार के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे एक बार क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं और एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आपसे आपका नाम मांगा जा रहा है, जो की यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर क्लास 10th। तो आपको अपने हाई स्कूल मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पर अपने नेम को टाइप कर देना है। जिस तरीके से आपका मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल में आपका नाम लिखा हुआ था उस तरीके से आपको यहाँ पर नेम टाइप कर देना है। नीचे वेरीफाई नेम में आपको अपने नेम को रिटाइप करके वेरीफाई कर देना होगा। देखिए यहाँ पर आपसे हर एक डिटेल को 2 बार लिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा जिससे आप कोई भी डिटेल देने में टाइपिंग मिस्टेक ना कर दें, तो इसीलिए हर एक चीज को यहाँ पे 2 बार पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी अपने नाम में परिवर्तन किया है, तो अगर किया है तो यस कीजिए और नीचे आपको अपने परिवर्तित नेम को बता देना होगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे नो कर दें। उसके बाद नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, फादर्स नेम मदर्स नेम बता देना होगा और यहाँ पर आपको हर एक डिटेल को 2 बार देना है जिससे आपकी डिटेल वेरीफाई हो सके। तो यहाँ पर डिटेल को देने के बाद हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब नीचे आपसे माइनॉरिटी स्टेटस पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने कैटेगरी वाइज यस या नो आप कर दें। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हैं तो यस करें। नीचे आपको कैटेगरी ऑप्शन मिल जाएगा तो वहां पर अपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लें। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो नो करें। नीचे आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो एक्टिव मोबाइल नंबर दें, क्योंकि मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर मांग रहा है तो अगर है तो दीजिए, वरना कोई बात नहीं, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरीके से नीचे आपसे ईमेल आईडी मांग रहा है तो ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा, तो अपने सही ईमेल आईडी को यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद नीचे आपसे अल्टरनेटिव ईमेल आईडी पूछा जा रहा है तो अगर है तो दे सकते हैं, अन्यथा आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आपसे क्लास 10th का एग्जामिनेशन रोल नंबर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप टाइप कर दें। उसके बाद नीचे आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन 1 और 2 पूछा जाता है जिसमें आपको एक लिस्ट आ जाती है, तो अपने हिसाब से कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करें और उसका आंसर आपको दे देना है। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर को आपको दे देने होंगे। ये क्वेश्चन इसलिए होता है जिससे अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाएं और आपको पासवर्ड फॉरगेट करना है लेकिन आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही नहीं है फ्यूचर में और आप पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन की मदद से बिना ओटीपी के अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर पाएंगे। तो इसीलिए सिक्योरिटी क्वेश्चन एंड आंसर को आपको अच्छे तरीके से सेलेक्ट करना है और सही सही आंसर टाइप कर देना है जिससे आपको आंसर लाइफ टाइम याद रहे। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने एक न्यू पेज आ जाएगा जिसमें आपको दी गई हर एक डिटेल वापस से प्रीव्यू के लिए दिखाई जाएगी। तो अपनी डिटेल को अच्छे तरीके से देखें, कोई भी गलती रहता है तो नीचे आपको अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल को सही कर लेना होगा और अगर कोई भी गलती नहीं रहता है, हर एक डिटेल सही है, तो आई एग्री पे क्लिक कर देना है आपको। ऐसा करते ही एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने जिसमें आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी देना है। ये ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर चला जाएगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन टाइम में दिया था। तो दोनों ही ओटीपी को यहाँ पे देने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। ऐसा करते ही आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो ओटीआर नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सेंड करवा दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ओटीआर आईडी। अगर आप ईमेल आईडी से लॉगिन करते हैं तो आपको ईमेल पर एक ओटीपी भेजा जाता है जिसकी मदद से आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आप मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं तो भी आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा
जिसकी मदद से आप लॉग इन कर पाएंगे। और तीसरा ऑप्शन आपके लिए OTR ID का होता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगा जाता है। अब आप कहेंगे कि पासवर्ड तो आपने बनाया नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बार के लिए जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको सबसे पहला पेज पासवर्ड क्रिएट करने का ही ओपन होगा। तो आप सबसे पहले अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर की मदद से लॉग इन कीजिए। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे OTP के माध्यम से आपके सामने पासवर्ड क्रिएट करने का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको न्यू पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड में 2 बार अपने बनाए गए पासवर्ड को फिल कर देना है और सबमिट कर देना है। आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाता है। अभी के लिए मैं पासवर्ड क्रिएट करके आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि पासवर्ड वाला पेज स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। उसके बाद जब भी आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, आप वापस से एप्लीकेंट लॉगिन पेज पर आने के बाद तीसरे वाले ऑप्शन OTR ID की मदद से अपना OTR ID जो कि आपको जीमेल पर मिल गया है और आपको अपना पासवर्ड जो कि आपने खुद बनाया है यहाँ पे देने के बाद आसानी से लॉग इन कर पाएंगे। चलिए यहाँ पर हम लॉग इन करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने OTR नंबर और पासवर्ड फिल कर दिया। नीचे दिया गया कैप्चा हमें फिल करना है और लॉगिन कर लेना है। ऐसा करते ही आपके सामने इंस्ट्रक्शन का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको साइड में ऑप्शन मिल रहे हैं काफी सारे, जिसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड साइन अपलोड, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको देने होते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि ये एक फ्रेश कैंडिडेट का OTR था जिसमें कोई भी डिटेल फिल नहीं है। तो यहाँ पर आपको हर एक डिटेल कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे एक बार क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि OTR प्रोफाइल में रजिस्ट्रेशन टाइम में जितनी डिटेल आपने दिया था पहले से ही फिल है। नीचे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल देना है, जैसे कि नेशनैलिटी बताना है, मदर टंग बता देना है, आपको मैरिटल स्टेटस बताना होगा। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पे इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया आपको बता देना है। नीचे आपसे पोस्ट ऑफिस नेम, सिटी टाउन विलेज नेम, उसके बाद स्टेट, UT, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और आपका कम्युनिटी पूछा जा रहा है। तो कम्युनिटी में आप यहाँ पे अपने कास्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका जो भी कास्ट है, जनरल, EWS, SC, ST, OBC जो भी है यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अगर आप OBC हैं, OBC आप सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपसे क्रीमी लेयर के बारे में पूछा जाएगा। तो यस या नो में अपने हिसाब से आप बता दें। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है, जो कि आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो उसका सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे दे दें। इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग स्टेट और डेट ऑफ इशू आपको बता देना है। इसके बाद नीचे आपसे फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको सारी डिटेल दे देनी है। अब नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम ऑफ द कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, ये आपके सर्टिफिकेट पे मेंशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप टाइप कर दें। उसके बाद सेंट्रल लिस्ट विद SL नंबर ऑफ कास्ट, ट्राइब, कम्युनिटी, तो यहाँ पर आपको अपना सेंट्रल लिस्ट से SL नंबर निकाल कर दे देना है। अगर आप OBC हैं तो ये सारी डिटेल आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट पे मिल जाता है, तो वहां से देखें और यहाँ पे टाइप कर दें। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपसे PWBD कैंडिडेट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर आप डिसेबल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आप यस करें। नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 40% या उसके ऊपर डिसेबल हैं, तो अगर हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें। बाकी अगर आप डिसेबल हैं तो नीचे आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग अथॉरिटी, इशूइंग स्टेट, डेट ऑफ इशू, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर आपको हर एक डिटेल को दे देना है। ये आपके डिसेबल सर्टिफिकेट पे मेंशन रहेगा, तो हर एक डिटेल को वहां से देखें और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो फिलहाल के लिए PWD कैंडिडेट पे मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपसे फोटो आइडेंटिटी कार्ड के रूप में कोई एक आइडेंटिटी कार्ड आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। काफी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नीचे आपको नोट लिखा मिल जाएगा, स्कूल ID कार्ड ओनली फॉर NDA एंड NA। तो आप यहाँ पे कोई भी एक आइडेंटिटी सेलेक्ट करें। नीचे आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर दे देना होगा। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको पहले कभी UPSC द्वारा आयोजित परीक्षा में PWBD उम्मीदवार के रूप में रखा गया है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से यस या नो में आंसर दे सकते हैं। बाकी अगर आप यस करते हैं तो नीचे आपको रोल नंबर वगैरह देना होगा, कौन सा एग्जाम आपने दिया था वो बताना होगा, किस साल आपने एग्जाम दिया था वो आपको बताना होगा और ऐड कर देना होगा। बाकी नीचे आपको अपनी सभी डिटेल दे देनी होगी, डिसेबिलिटी वाला और एग्जाम वाला। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। अब उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट टू मेक अवेलेबल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर एक्सेसिंग जॉब अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप यस या नो अपने हिसाब से कर दें। इसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेव कर देना है। आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। उसके बाद आपको साइड में एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देना होगा। ऐसा करते ही आप एड्रेस इन्फॉर्मेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपसे आपके एड्रेस की डिटेल लिया जाएगा, जिसमें आपको हाउस नंबर, अपार्टमेंट नंबर, बिल्डिंग, स्ट्रीट, विलेज, यहाँ पर आपको अपने एड्रेस को टाइप कर देना है। जिस तरीके से आपके आधार कार्ड के पीछे एड्रेस है, तो आप अपने एड्रेस को टाइप करें। पोस्ट ऑफिस नेम आपको नीचे बताना है, लेकिन ध्यान रहे स्पेशल कैरेक्टर और नंबर
नंबर आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपसे सिटी नेम पूछा जा रहा है तो सिटी नेम बता दें, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है, नीचे आपको पिन कोड दे देना होगा और एरिया कोड और फोन नंबर आप यहाँ पे दे सकते हैं। बाकी नहीं देने का इच्छा है तो आप नहीं भी दे सकते हैं। नीचे आपसे फैक्स नंबर पूछा जा रहा है तो अगर है तो दीजिए, वरना इसको खाली छोड़ दीजिए। चेक बॉक्स पे चेक कीजिए और सेव कर दीजिए। इसके बाद ये भी डिटेल आपका सेव हो जाएगा। हम लोग अब फोटो एंड साइन अपलोड पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का 2 स्टेप हम लोगों को ग्रीन टिक मिल चुका है और हम लोग फोटो एंड साइन अपलोड पे आ चुके हैं। पहले नंबर पे यहाँ पे फोटोग्राफ है, नीचे आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल का ऑप्शन मिला हुआ है। लेकिन फाइल को अपलोड करने के पहले नीचे इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से देखते हैं और आपको फाइल का डेमो दिखाते हैं, कैसे आपको बनाना है, क्या क्या करना है, हर एक चीज बताएंगे। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि आपको नोट 1 से नोट 4 तक अलग अलग लाइन में इंस्ट्रक्शन बताया गया है। नीचे आपको डेमो के लिए फोटो भी दिखाया गया है कि कौन सी फोटो एक्सेप्टेबल है और कौन सी नॉन एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैन फोटोग्राफ जो होना चाहिए वो फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए। डायमेंशन की बात करें तो आप अपने फोटोग्राफ को 550 इंटू 550 के पिक्सल में बना सकते हैं। कहने का मतलब है 550 इंटू 550 आपका विथ हाइट दोनों हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि 1000 इंटू 1000 में भी आप बना सकते हैं, दोनों ही यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। साइज की बात करें तो 300 मैक्सिमम होना चाहिए और मिनिमम 20 KB होना चाहिए। कहने का मतलब है 20 KB से कम आपकी फाइल की साइज नहीं हो सकती है और 300 KB के ऊपर आपको अपने फाइल की साइज को नहीं रखना है। 20 से 300 के बीच में आपकी फाइल साइज रहेगी तो आसानी से आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि आपका जो फाइल है वो 10 दिन से पुराना नहीं होना चाहिए। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, याद रखिएगा, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे ठीक 10 दिन पुराना नहीं होना चाहिए। और आपके फोटो के नीचे आपका फोटोग्राफ नेम होना चाहिए जिसमें आपका नाम होगा और डेट मेंशन होना चाहिए जिस दिन आपका फोटो कैप्चर किया गया है। अब यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि फोटो के नीचे नेम है और DOP है, डेट ऑफ फोटो। मैं यहाँ पे आपको अपने फोटो का फाइल दिखा दे रहा हूँ ओपन करके। तो आप ये देख सकते हैं कि डेमो के रूप में मैंने आपको दिखा दिया है। मेरी फोटो है, नीचे नाम है और डेट ऑफ फोटो जिस दिन ये फोटो कैप्चर किया गया था। इस तरीके से आपको बनाना है और इसको रिसाइज कर लेना है 550 इंटू 550 या फिर 1000 इंटू 1000 में, जो कि आपका पिक्सल होने वाला है। सभी इंस्ट्रक्शन ऊपर लिखे हुए हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए, फाइल को बना के रखिए। अगर आप चाहते हैं कि फाइल कैसे बनाई जाती है उसके लिए भी वीडियो बनाया जाए तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो मान के चलते हैं कि इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अपना फाइल बनाकर सेव कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर चलते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करते हैं। आपने अपनी फाइल को जहां पर भी सेव किया है वहां से सेलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। नीचे आपको चेक बॉक्स पे चेक करना है और सेव कर देना है। ऐसा करते ही आपका फोटो आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर लिख जाएगा द फोटोग्राफ इमेज हैज बीन सक्सेसफुली अपलोडेड। अगर आपको चेंज करना है तो एडिट का ऑप्शन साइड में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए हम लोग सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर सिग्नेचर का इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं। फाइल फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए, डायमेंशन 350 विथ 350 हाइट और साइज 20 से 300 KB होना चाहिए। और नीचे आप देख सकते हैं कि कौन सी फाइल एक्सेप्ट की जाएगी और कौन सी नहीं की जाएगी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे फाइल बना के रखें। ऊपर चलते हैं, चूज फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। चेक बॉक्स पे चेक करके सेव कर देना है, आपका फाइल अपलोड हो जाएगा। अब साइड में आपको एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे जाना है। यहाँ पर आने पर मिनिमम क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं 10th, जो कि ऑटोमेटिक आपको शो कर जाएगा। यहाँ पर आपको आपके हाई स्कूल की डिटेल देनी है। क्लास डिवीजन ग्रेड आपका क्या था, आप यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख सकते हैं। परसेंटेज बताना है, अगर आपका CGPA स्कोर था तो यहाँ पे आपको CGPA स्कोर दे देना है। उसके बाद हाई स्कूल का पासिंग ईयर बताना है, सब्जेक्ट बताना है, नेम ऑफ स्कूल बताना है, नेम ऑफ बोर्ड बताना है और सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे आपके सामने इंटरमीडिएट का ऑप्शन आ जाएगा। अब सेम तरीके से आपको इंटरमीडिएट की डिटेल दे देनी है। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है या अपीयरिंग है, तो आप अपने हिसाब से बता दें। अगर आप इंटर कंप्लीट कर दिए हैं तो नीचे आपसे सेम तरीके से क्लास डिवीजन ग्रेड परसेंटेज CGPA स्कोर वगैरह पूछेगा, पासिंग ईयर सब्जेक्ट बोर्ड नेम ये सब आपसे पूछेगा। तो डिटेल दें और सेव कर दें। तो अपने हिसाब से आपको जो भी फॉर्म फिल करना है उस हिसाब से यहाँ पर आप डिटेल दे सकते हैं। बाकी अगर आप हर एक डिटेल देना चाहते हैं UG PG तक तो आप वो भी दे सकते हैं, अगर किए हैं तो। नहीं किए हैं तो जहां तक किए हैं आप दे सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले फॉर्म आप तभी फिल कर पाएंगे जब यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन ऐड होगा। अगर ऐसा कोई फॉर्म फ्यूचर में एक्टिव होगा जिसमें UG या PG भी मांगा जाता है तो आप वापस से यहाँ पर आके UG या PG ऐड कर देंगे तो उस फॉर्म के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे।
तो अभी के लिए आप यहाँ पे समझ के रखें, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने क्वालिफाई किया है सभी को ऐड कर दें और ऐड करने के बाद आपको सेव कर देना है। साइड में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करना होगा। अब डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट आपको मैंडेटरी है, जिसमें पहले नंबर पर आपसे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो कि आपके बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में काम आएगा, तो यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल सर्टिफिकेट को अपलोड कर देना है। सेकंड नंबर पे आपसे क्लास 12, अगर आप एनडीए का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लास 12 पास है सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, या फिर ग्रेजुएशन पास है तो उसका भी सर्टिफिकेट मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं, या फिर उसके समकक्ष। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने मार्कशीट या सर्टिफिकेट को या फिर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। तीसरे नंबर पे आपसे फोटो आईडी प्रूफ, जिसमें आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसको आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में अपलोड कर दें। तीनों ही फाइल आपका पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। बाकी नीचे चौथे नंबर से लेकर 7वें नंबर तक आपको बहुत सारे फाइल अपलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए, इसके बाद आपके पास और भी अदर डॉक्यूमेंट अचीवमेंट वगैरह है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको पेरेंटल इन्फॉर्मेशन पे जाना है और यहाँ पर सबसे पहले फादर इन्फॉर्मेशन आपके सामने ओपन होगा, जिसमें फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन टाइम में आपने फादर्स नेम फिल किया था। नेशनैलिटी सेलेक्ट करना है अपने फादर का, प्रोफेशन बताना है। उसके बाद नीचे फादर्स का प्रेजेंट एड्रेस मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। आप यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस या परमानेंट दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट करेंगे तो आपके द्वारा आपके एड्रेस में जो फिल किया गया था वो फादर एड्रेस में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपके फादर का एड्रेस अलग है तो आप ऊपर सेलेक्ट ना करें बल्कि मैनुअली यहाँ पे टाइप कर दें। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है आपके फादर की सर्विस के बारे में, तो यहाँ पर आप डिटेल को अपने तरीके से बता दीजिए। अगर कोई डिटेल नहीं है तो आप NA लिख सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। बाकी एनुअल इनकम बता दीजिए फादर का, स्टेट बता दीजिए जहाँ पर आपके फादर निवास करते हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में आपके फादर निवास करते हैं और सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपके सामने मदर इन्फॉर्मेशन के लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो सेम तरीके से नेशनैलिटी, प्रोफेशन और यहाँ पर एड्रेस देने के बाद डिटेल को सेव कर दीजिए। अब साइड में हम लोग एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि पेरेंटल इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। तो यहाँ पर आने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप प्रेजेंट टाइम में एम्प्लॉयमेंट में हैं या नहीं है, तो नॉट एम्प्लॉयड आप कर सकते हैं। अगर आप हैं तो आप बता दीजिए। बाकी यहाँ पे हैव यू बीन एवर एम्प्लॉयड, यहाँ पे आपसे यस या नो में आंसर देना है। अगर यस करते हैं तो डिटेल देना होगा, वरना आप नो कर दीजिए। उसके बाद हैव यू बीन एवर सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यस या नो में आपको यहाँ पे अपने हिसाब से आंसर देना है, तो आप अपने हिसाब से यस या नो कर दीजिए और सेव कर दीजिए। उसके बाद साइड में हम लोग यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। आपसे यहाँ पे काफी डिटेल लिया जाएगा कि क्या आप यूपीएससी एग्जाम में कभी डिबेयर किए गए हैं, तो यस या नो में आपको अपना आंसर देना है। सेकंड में आपसे पूछा जा रहा है कि आप यूपीएससी एग्जाम में अपीयर हुए हैं या नहीं हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में या फिर कभी भी, तो यस या नो में आप अपने आंसर को दीजिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू एवर एक्सेप्टेड एलोकेशन टू अ सर्विस पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से यस या नो में आंसर कर दीजिए। बाकी यहाँ पर सेव कर देते हैं, ये भी आपको ग्रीन टिक हो जाएगा और आप पहुंच जाएंगे अचीवमेंट, प्राइजेस, मेडल्स एंड अदर्स पे। तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल अगर है कुछ तो दीजिए, वरना इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना होगा, नीचे आपको लैंग्वेज वगैरह बता देना है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, कौन कौन सी आप रीड कर सकते हैं, कौन सी आप स्पीक कर सकते हैं। रीड एंड स्पीक, रीड, राइट, स्पीक, आपको यहाँ पे हर एक चीज बता देना है। और यहाँ पे जो भी लैंग्वेज की बात आप कर रहे हैं, रीड, राइट, स्पीक या फिर रीड, राइट या फिर कोई भी एक चीज, आपने किस एग्जामिनेशन में पास किया है, 10, 12 या फिर अलग से आपने किसी लैंग्वेज के लिए कोई कोर्स किया है, तो यहाँ पे आप एग्जामिनेशन पास में बता सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ पर सभी डिटेल देने के बाद हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड में हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है और सभी पे ग्रीन टिक मिल चुका है। तो यहाँ पर आपको सारे स्टेप बता दिए गए हैं। एक बार आपका OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो आपका ये लाइफ टाइम काम आएगा। आप OTR केवल एक ही बार कर सकते हैं लाइफ में, तो इस OTR को आप लाइफ टाइम याद रखिए, कभी भी भूलिए नहीं। फ्यूचर में आने वाले यूपीएससी की तरफ से किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को आप इसी OTR से लॉगिन करके फिल कर पाएंगे। तो आने वाले हर एक एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है OTR के बाद, वो आपको समय समय पर एप्लीकेशन फॉर्म आने पर वीडियो के माध्यम से पता चलते रहेगा। चैनल पर आपको हर एक वीडियो मिलते रहेगा।
तो जाकर अपना OTR कंप्लीट कर लीजिए। बाकी यूपीएससी की तरफ से आने वाले किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उसके लिए चैनल पर वीडियो आते रहेगा। उस वीडियो के इंस्टेंट नोटिफिकेशन को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको OTR करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।